हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो बेटा आज की वीडियो पे हम काउंसलिंग से रिलेटेड रीट नीट का जो रिज़ल्ट आ चुका है आपको पता है बहुत पहले, और अब काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कई स्टेट्स के तो काउंसलिंग शुरू भी हो चुकी है और कई के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो मेरे पास बच्चों के मैसेज एंड कॉल्स आए कि सर हमें बताइए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि सर कितने स्कोर पे, कितने रैंक पे हमें कॉलेज कौन सी मिल सकती है, कौन सा कोर्स मिल सकता है। तो उस रिगार्डिंग सर हमको एक वीडियोज़ वगैरह के थ्रू या फिर हम पर्सनल गाइडेंस के थ्रू आप बता सकते हो। तो बेटा आज हम उसी पे ही बात करने वाले हैं कि किस टाइप का मतलब कितने स्कोर पे, कितने रैंक पे हमें कौन सी ब्रांच और कौन सी कॉलेज मिलने के चांसेस है। प्लस में इस वीडियो में हम जो भी कोर्सेज है जो काउंसलिंग में इंक्लूड है, MBBS BDS है, BMS BHMS और वेटनरी भी है, BVSC, तो उस पर भी हम बात करेंगे। प्लस में कौन से बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं, कौन से बच्चे बॉर्डर लाइन पे नहीं है, BSc नर्सिंग की क्या कट ऑफ होगी, और कौन से स्टेट को हम स्टेट वाइज यदि हम काउंसलिंग करवाते हैं तो कौन से स्टेट को हम प्रेफरेंस दें, और प्रेफरेंस लिस्ट हम किस अकॉर्डिंग बनानी है, मैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक पे इस पर हम बात करने वाला हूँ। तो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला जो कंसर्न है वो ये था कि नीट UG की कट ऑफ एनालिसिस इन द कॉलेज एडमिशन गाइड्स के बारे में बात करना है। 20 लाख छात्रों की भीड़ से लेके आपको मेडिकल कॉलेज तक का जो सफ़र है वो मतलब हम उस पर एक डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है, सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि नीट का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें कुल मिला के 20 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। 20 लाख, जिसमें से क्वालिफाई किया है 11.2 लाख, मतलब 11.2 लाख स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया। एग्ज़ाम सेंटर्स थे 54 थे, और जो सिटीज़ थी 551 सिटीज़ थी। और जो सिर्फ 19 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 700 से प्लस स्कोर किया है, ओनली 19, 11,20,000 में से ओनली 19 स्टूडेंट ने 700 प्लस स्कोर किया है। बाकी के 1492 स्टूडेंट ने 650 से ऊपर मार्क्स है, और 10,160 स्टूडेंट्स के 600 प्लस मार्क्स है, और 90,780 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 500 से प्लस मार्क्स लेके आए। ठीक है, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही कट ऑफ डिसाइड होती है, इसी के बेसिस पे ही सब कुछ डिसाइड होता है, कॉलेज डिसाइड होती है। और हमको एक आइडिया होना चाहिए जिस फील्ड में हम उतर रहे हैं, जिस फील्ड में हम वर्क कर रहे हैं, उसका हमको ज़रूर आइडिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए बेटा कितना कंपटीशन है। 11.2 लाख डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनमें से मोस्ट ऑफ द MBBS ही करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो ऑफिशियल कट ऑफ तो बेटा अभी तक आई नहीं, क्योंकि काउंसिल के बाद ही पता, ये एस्टिमेट कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो ऑफिशियल कट ऑफ, पास होना, एडमिशन मिलना, दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, अब कैटेगरी के मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी में जो पासिंग मार्क्स है 50% परसेंटाइल स्कोर होना ज़रूरी है। 50% परसेंटाइल स्कोर है तो आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? 715 से 213। 213 जो जनरल EWS है वो क्वालिफाई करेगा नीट को। OBC ST ST में 177, जनरल फिजिकल हैंडीकैप 194, 212 वाला भी क्वालिफाई है। और OBC SC ST और हैंडीकैप कैटेगरी दोनों हम देखते हैं 40% मार्क्स चाहिए, 177 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए नीट क्वालिफाई होने में। अब कोई भी बंदे 177 नंबर से ऊपर या 177 के आसपास नंबर ला रहा है, वो सोच रहा है मैं नीट क्वालिफाई कर गया और मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सीट ही नहीं मिलेगी, इंडिया में तो नहीं मिलेगी, बाहर अब्रोड की आप बात करते हो, बात अलग है। तो ध्यान देगी बेटा, पासिंग मार्क्स और एडमिशन कट ऑफ नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल MBBS BDS एडमिशन कट ऑफ जारी नहीं हुई अभी। ठीक है, ये एस्टिमेट कट ऑफ है। हम जो पिछला जो रिकॉर्ड है डेटा के अकॉर्डिंग हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं MBBS में सीट्स की, हम बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड की वर्सेज हम डिमांड की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट जो सेगमेंट है वो है 63,296। ठीक है, और प्राइवेट जो कॉलेज है सीट की हम बात कर रहे हैं वो है बेटा 73,643, 73,643 सीट प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। 25 प्लस इस साल नए मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं इंडिया के अंदर। टोटल MBBS सीट की हम बात करें, ओनली MBBS की बात कर रहे हैं, तो है 1,36,939। तो 1,36,939 डॉक्टर्स बनेंगे इस साल। ठीक है, टोटल। फिर हम आगे बात करते हैं, ये मैंने ऑफिशियल डेटा निकाला है। तो बेटा कैटेगरी वाइज MBBS BDS BMS आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी और वेटनरी साइंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको डेटा दिया रैंक वाइज। तो जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँगा तो जनरल कैटेगरी में जिस भी स्टूडेंट्स की रैंक 29,500 से लेकर 30,000 तक, 100-200 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, वो बंदे की मतलब मार्क्स की हम बात करें तो 559 से 562 के अराउंड इसका मार्क्स होंगे, तो उसको MBBS तो इतने पे मिल जाएगी। बात रही BDS की, तो BDS पे जो रैंक होगी 65,000 से 70,000 होगी। फिर हम बात करें BMS, क्योंकि हम है ना प्रीफरेंस वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे MBBS जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है।
फिर हम BDS कोर्स की बात करेंगे जो भी एलोपैथिक मेडिसिन में आता है। फिर हम बात करेंगे सबसे हाई डिमांडेड कोर्सेज इन दोनों के अलावा जो कि होता है BMS, आयुर्वेदिक बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर हम बात करते हैं BVSC की बात कर लेते हैं जो वेटनरी साइंस होती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं BHMS जो होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी होती है, और BOMS यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, तो इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। फिर हम OBC की बात करेंगे, तो जिस भी स्टूडेंट्स का स्कोर 29,600 से लेकर 30,100 तक जो स्कोर है उसको MBBS अलाउड हो सकती है। ठीक है, BDS की हम बात करें तो 66,000 से लेकर 71,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक जा सकता है। BMS में 92 से 97 के। उसके बाद में आप अंदाज़ा लगा सकते हो BVSC BHMS के लिए, क्योंकि सबसे हाईली डिमांडेड कोर्स है ये तीनों ही है, इसके अलावा बहुत कम डिमांड होती है इनकी। ठीक है, फिर हम EWS में बात करेंगे, 33,000 रैंक से लेकर 34,000 रैंक तक EWS में MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। BDS की बात करूँगा तो 70,000 से 80,000 रैंक पे, और BMS की बात करूँ तो 98 से 1 लाख के अराउंड जो भी रैंक वाले हैं उनको BMS आराम से मिल सकता है। फिर हम BVSC का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद में हम SC कैटेगरी की बात करेंगे, 1,47,000 से लेकर 1,52,000। BDS 2 लाख से 3 लाख तक आराम से SC कैटेगरी ले सकती है। और BMS की बात करेंगे 3 लाख से लेकर उसके 3 लाख से ऊपर की जो भी रैंक है उस पर BMS मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये एस्टिमेट आइडिया है, इसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा बेटा। ST की मैं बात करूँ तो ST कैटेगरी में 1,70,000 से 1,75,000 जिसकी रैंक है वो आराम से MBBS ऑल ओवर स्टेट कोटा है, ऑल ओवर इंडिया AIQ के अकॉर्डिंग भी कॉलेज ले सकता है। और 3 लाख, फिर हम बात करें BDS तो 4 लाख तक इसको BDS मिल सकती है। BMS में इससे ऊपर हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एस्टिमेट कट ऑफ है MBBS के लिए। तो जितना भी जो भी बंदा इस रैंक के अंदर आ रहा है उनको इस तरीके से MBBS मिलने और BDS या BMS मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर हम आगे बात करते हैं, ये स्टेट वाइज कट ऑफ है, ये 2025 और 2026 का मैं डेटा लेके आया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है बहुत। इस बेसिस पे ही आप प्रेफरेंस भरोगे, इस बेसिस पे ही पता चलेगा कि हमको कौन से स्टेट में स्टेट वाइज जो काउंसलिंग है वो करवानी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ अंडमान निकोबार, जिसके अंदर नीट UG में कितने क्वालिफाइड मार्क्स थे, 533। ठीक है, बट 2026 में कितना हुआ क्वालिफिकेशन इसका हुआ 369, मतलब कम हुई है कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ कम है इसकी। फिर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आप देख सकते हो मैं मेन सिटीज़ की बात कर लेता हूँ। मैंने आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, प्रेफरेंस लिस्ट में ये है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर एक सेकेंड, प्रेफरेंस लिस्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बिहार देखते हैं। बिहार सबसे पहले नंबर पे बिहार आएगा। बिहार पे क्वालिफिकेशन कितना था क्वालिफाइड, 80,954, बट अब कितना रह गया 68,968, 68,968। तो बेटा यहाँ पे कट ऑफ गिरी है, कम कट ऑफ पे नंबर आ सकता है। फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेट वाइज ये है। फिर हम बात करते हैं आगे, फिर हम बात करेंगे चंडीगढ़ की। ठीक है, चंडीगढ़ में 18,016, 18,039, बढ़िया है, कोई एस्टिमेट आइडिया मतलब कोई एस्टिमेट चेंजेस नहीं है। छत्तीसगढ़, फिर हम बात करें छत्तीसगढ़, 22,261 थी इसमें क्वालिफाई, अब रह गए 21,291, तो ये भी एक थोड़ा बहुत ठीक ठाक रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपके लिए। फिर हम बात करते हैं दिल्ली की, हम बात करें तो दिल्ली में 40,331 है, अब रह गई 35,132, तो ये भी आप एस्टिमेट निकाल सकते हो दिल्ली को भी। ठीक है, गोवा, गुजरात, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिज़ोरम। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस लिस्ट में हम देखते हैं वो लेंगे बिहार को, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम हुआ है, यहाँ पे आपके कट ऑफ कम जाएगी और चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये रहा, छत्तीसगढ़ में 22,261 से कितना कट ऑफ कम हो गया, इसका कितना कम हो गया 21,291, तो सेकंड पे हम ले सकते छत्तीसगढ़, इसको मैं सेकंड नंबर डाल देता हूँ छत्तीसगढ़ को। फिर हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड हम दिल्ली लेंगे। दिल्ली में 40,331 क्वालिफाइड है और 2026 में कितने हो गए 35,132, मतलब कम हो गए इसमें, तो ऑफकोर्स यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर दिल्ली के बाद हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में 50,040, अब कितने रह गए 38,146, कितना कम हुआ है, देखो कंपटीशन बहुत कम हुआ है, तो फोर्थ लिस्ट पे मैं बता सकता हूँ। फिर हम कर्नाटक पे जाते हैं। कर्नाटक में 1,42,369 और आप कितने रह गए 65,991, तो ये आपके प्रेफरेंस लिस्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। प्रेफरेंस लिस्ट आपको बहुत मतलब ये जो टेबल दिख रही है ये आपको बहुत ही मदद करेगी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में,
क्योंकि इससे हमको आइडिया मिल रहा है 2025 और 26 का, ठीक है, कि कंपटीशन कहाँ कम हुआ है, ठीक है, और कहाँ चांसेस है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की हम सेपरेट तरीके से बात कर सकते हैं, बहुत अलग। राजस्थान में तो कंपटीशन बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है बेटा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, हम बात कर लेते हैं। तमिलनाडु स्टेट यहाँ पे है नहीं, तो कुल मिला के बात है, पहली प्रेफरेंस देनी है हमको बिहार को, फिर हम देंगे छत्तीसगढ़ को, फिर थर्ड प्रेफरेंस में हम जाएंगे दिल्ली को, फिर हम जाएंगे फोर्थ में गुजरात को, फिर फिफ्थ में हम जाते हैं कर्नाटका में, ठीक है, फिर सिक्स्थ में हम जा सकते हैं यहाँ पे केरला के अंदर। यहाँ भी बहुत कम कंपटीशन है, आराम से प्रेफरेंस इसमें आप दे सकते हो, ठीक है। फिर हम जा सकते हैं राजस्थान में, तो जाना ही नहीं है क्योंकि राजस्थान बहुत हाई है, उल्टा कंपटीशन बढ़ा ही है। तमिलनाडु तो मैंने आपको एस्टिमेट आइडिया इसका बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आगे देखता हूँ, तो ये मैंने आपको लिस्ट दे दी, हाई कंपटीशन स्टेट्स एंड काउंसलिंग अपडेट, ठीक है। तो बेटा बिहार है सबसे हाई कंपटीशन नहीं है, लो कंपटीशन होगा यहाँ पे। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, केरल, राजस्थान में सबसे हाई कंपटीशन है, राजस्थान में जाना ही नहीं है हमको, राजस्थान में जाना ही नहीं है। और तमिलनाडु, ये ऐसे स्टेट में कंपटीशन कम हुआ है, कम कट ऑफ में भी सीट मिलने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तमिलनाडु की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, कर्नाटक की शुरू हो चुकी है, पंजाब की पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया था, तो अब क्या पता इसकी भी शुरू हो चुकी है। तो तीनों की तो आपको याद होना चाहिए, तीनों को ये ध्यान होना चाहिए, तीनों की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, आप स्टेज वाइज काउंसलिंग करवा सकते हो। फिर हम आगे बात करते हैं राजस्थानी कट ऑफ, ये राजस्थान का है बेटा, ठीक है। राजस्थान में जो जनरल कैटेगरी है, एस्टिमेट उनकी 28,000 रैंक तक है, वो MBBS ले सकता है, 5,064 ये कट ऑफ हो सकती है। फीमेल की कट ऑफ की बात करूँगा तो 27,000, 27,500 जिसको हम बोलते हैं 565, ठीक है। फीमेल की कट ऑफ ये रहेगी, उल्टी ज़्यादा रहेगी मेल से। EWS में बात करें तो 560 नंबर पे मिल सकती है, और फीमेल की 561 पे। राजस्थानी कट ऑफ बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हाई कंपटीशन स्टेट है ये, ठीक है। फिर है OBC में 562 तक मिल सकती है, फीमेल में 563 तक, MBC में 559 से लेके 559 यहाँ पे। फिर हम SC की बात करें 461 पे कॉलेज मिल सकती है गवर्नमेंट MBBS, और ये है 464। ST की हम बात करें तो 441 पे, और यहाँ पे 440। फिर हम नीचे बात करेंगे, इससे नीचे कैटेगरी में तो 382 और 383। तो सबसे ज़्यादा हाई कंपटीशन जो स्टेट में से मैं मार रहा हूँ टॉप ऑफ द, वो है राजस्थान। राजस्थान में कंपटीशन बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम आगे बात करते हैं कि मार्क्स देखना बंद कीजिए बेटा, AIR पर फोकस कीजिए। काउंसलिंग जो होगी आपके मार्क्स के बेसिस पे नहीं होगी, वो रैंक के बेसिस पे होती है, ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा। मेडिकल कॉलेज सीट मार्क्स देखकर नहीं देगी जाती, बल्कि ऑल ओवर इंडिया जो रैंक होती है उसके अकॉर्डिंग अलॉट होती है, हमेशा याद रखना। रैंक ही असली करेंसी है जो आपको कॉलेज दिलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने अपडेट दे ही दिया था यहाँ पे, एक्सपेक्टेड जो 2026 में गवर्नमेंट कॉलेज का जो स्कोर है, वो स्कोर भी आप देख सकते हो। जनरल कैटेगरी में 630 से लेकर 650 तक जो नंबर है, OBC में 610 से 630, SC में ये है। तो ये एस्टिमेट कट ऑफ आपको मैं आगे भी बता चुका हूँ, ठीक है। MBBS, BDS, BMS एंड BMS के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे, द कंपटीशन एक एक मार्क पर हज़ारों की भीड़ है बेटा, ये याद रखना। 701 से 720 में 19 स्टूडेंट है मात्र, ये एम्स में जाएंगे सीधे, ये सीधे एम्स दिल्ली। 651 से 700 पे 13,271 स्टूडेंट है। 601 से 650 9,425, और 551 से 600 तक जिसके नंबर है, ठीक है, वो है 27,065, ठीक है। मिडिल टीयर में सिर्फ 10 मार्क्स में अंतर है, रैंक हज़ारों में खिसक जाती है, याद रखना हमेशा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर हम बात करते हैं कि करियर ऑप्शन मैक्स हाई स्कोर मिड टीयर की हम बात करते हैं, तो टॉप 100 में जो जाएगा वो दिल्ली एम्स में जाएगा। टॉप एम्स है वो टॉप 100 लेगा, BDS भी हो सकता है और BMS भी उसे मिल सकती है। AIR 100 से लेकर 800 तक के एम्स या टॉप मेडिकल कॉलेज है, MAMC मौलाना आज़ाद, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, साउथ की जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे। फिर हम बात करते हैं 800 से लेकर 3,500 जो रैंक है, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकती है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज जो अच्छी मेडिकल कॉलेज है। फिर 3500 से लेकर 10,000 तक रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज के गुड चांसेस है मिलने के, BDS, MBBS, BMS सबके। फिर हम बात करें 10,000 से लेकर 25,000 रैंक तक के जो इतना स्कोर कर रहे हैं, उनको मैनी स्टेट्स की गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होता है। जो आपको प्रेफरेंस सिस्टम मैंने बताई है, उसमें आप काउंसलिंग कराओगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर बात करते हैं 25,000 से 40,000 तक के जो रैंक हैं, उनमें इतना स्कोर है तो बॉर्डर लाइन MBBS या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो सीट होती है, फिर मैनेजमेंट वहाँ तक मिलने के इनके चांसेस होते हैं। बट हाँ, गवर्नमेंट BDS या गवर्नमेंट BMS ज़रूर मिल जाएगी इसमें, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, तो ये स्कोर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। इतना हमको डीप में जाना नहीं है, ठीक है। तो एक AIR 1 से लेके 24,000 तक, फोकस ओनली ऑन MBBS। जिन बच्चों की AIR 1 से लेके 24,000 तक रैंक है, उनको प्रेफरेंस लिस्ट या काउंसलिंग में MBBS पे फोकस करना, आराम से मिलने के चांसेस है,
24,000 से 50,000 तक BDS गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है, या फिर प्राइमियर जो गवर्नमेंट BMS कॉलेज है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज वो मिलने के चांस है। फिर 50,000 से 1,20,000 पे जो भी BMS BHMS सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के मिलने के चांसेस होता है। SC ST गवर्नमेंट MBBS अवसर आरक्षण, ये SC ST की हम बात करें तो यहाँ पर लाखों तक नंबर जा सकता है, 1.2 लाख के अराउंड, ठीक है, SC, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे की जाती है। चॉइस फिलिंग की हम बात करते हैं, चॉइस फिलिंग आप कैसे करोगे। तो चॉइस फिलिंग का फैक्टर होता है ड्रीम कॉलेज, रियलिस्टिक कॉलेज एंड सेफ कॉलेज, तीनों हम प्रेफरेंस लेके चलते हैं। सबसे पहले लोगों की ड्रीम कॉलेज होती है जैसे एम्स है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, BHU है, जिपमर है, ये सबसे पहले इन्हें रखना है काउंसलिंग के अंदर, प्रेफरेंस के अंदर, ठीक है। प्रेफरेंस के अंदर सबसे पहले ड्रीम कॉलेज रखनी है। उसके बाद में रियलिस्टिक कॉलेज होती है जो आपके आसपास की मेडिकल कॉलेज है, या फिर जिनकी 2 से 3 साल में क्लोजिंग रैंक उनकी हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे जो टॉप मेडिकल कॉलेज है आपके स्टेट की है वो भर सकते हो। सेफ कॉलेज की बात करें जिनकी क्लोजिंग रैंक आपकी रैंक से थोड़ी नीचे हो, जिससे अलॉटमेंट की संभावना अधिक हो, तो फिर हम जाएंगे सेफ जोन के अंदर, ठीक है। सेफ कॉलेज की बात करें जिनकी क्लोजिंग रैंक आपकी रैंक से थोड़ी नीचे हो, उसमें अलॉटमेंट की संभावना अधिक होती है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, तो हमें इस तरीके से बढ़ना है। यही सबसे सुरक्षित और सबसे इस्तेमाल होने वाली स्ट्रेटेजी है। कम चॉइस भरने से बेहतर है अधिक एलिजिबल कॉलेज को चुनें, सबसे बेस्ट यही है। फिर हम बात करते हैं गोल्डन रूल। तो ड्रीम कॉलेज ले ली हमने, रियलिस्टिक ले ली और सेफ चॉइस हमने ले ली। ड्रीम कॉलेज में एम्स होगी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज होगी, वेल्लोर मेडिकल कॉलेज होगी, UCMC होगी, ये एम्स जोधपुर, ये ड्रीम कॉलेजेस हैं। एम्स कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई जोधपुर हो, ठीक है, बट दिल्ली तो सबसे मस्ट है। फिर हम रियलिस्टिक कॉलेज में जैसे एम्स भोपाल ले ली, KGMC लखनऊ ले लिया, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर ले लिया, GMC चंडीगढ़ ले लिया, ठीक है, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर ले लिया, ये रियलिस्टिक कॉलेज या फिर और भी हो सकती है आपके प्रेफरेंस लिस्ट में। तो इस तरीके से हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। फिर हम बात करते हैं SN सेफ चॉइस है, जैसे SN मेडिकल कॉलेज है, अदर सेफ गवर्नमेंट कॉलेजेज है, उनको हम इस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट में भरेंगे। काउंसलिंग के दौरान होने वाली सबसे बड़ी गलती है काउंसलिंग, देखो 10 से 12 कॉलेज भरना, ये गलत है। कम चॉइस भरने से आपको सीट मिलने की संभावना कम हो जाती है। सेकंड, प्राइवेट कॉलेज पहले रखना। प्राइवेट कॉलेज तो हमको रखना ही नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिले। तो गवर्नमेंट कॉलेज हम चाहेंगे तो ऑफकोर्स हमें फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट चॉइस की ही फिलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज की। गलत प्रेफरेंस ऑर्डर आपको भारी पड़ सकता है, गवर्नमेंट से प्राइवेट कभी ना करें, ठीक है। रैंडम ऑर्डर बनाना, पहले पिछले साल की कट ऑफ क्लोजिंग रैंक का अध्ययन कीजिए, उसके बाद में तुक्के में लिस्ट बनाना, ये सब नहीं करना बेटा। तुक्के में कोई लिस्ट नहीं बनेगी, प्रेफरेंस लिस्ट कभी भी तुक्कों में नहीं बढ़ती है, बहुत रिस्क होता है, ड्रीम कॉलेज छूट जाएगी या फिर और भी कई चीज़ें हो सकती है। स्टेट कोटे की हम बात करें तो ऑल इंडिया कोटे में कन्फ्यूजन, स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा में नियमों को मिक्स कर देना, दोनों का काउंसलिंग अलग अलग होगी, दोनों के थोड़े बहुत रूल्स अलग होते हैं, तो ये बात का हमेशा याद रखो। फाइनल टेक अवे, अगला कदम क्या होना चाहिए। 600 प्लस 650 प्लस जिसके मार्क्स है वो तो घबराए ही नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज फाइनली अच्छी मेडिकल कॉलेज उनको मिल जाएगी। 500 650 से 500 के बीच में जो रहेंगे MBBS के अलावा BDS BMS, ठीक है, आराम से 550 से लेके हम 500 के रैंक की बात करते हैं तो 550 तक तो गवर्नमेंट कॉलेज जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो BDS BMS BHMS आप इनको भी चूज़ कर सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। 500 से नीचे जो नंबर है, बिना गहरी रिसर्च ड्रॉप लेने या किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की जल्दबाजी ना करें। अच्छे से आप लास्ट फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, स्टे राउंड तक आप कॉलेज फिलिंग कीजिए, ठीक है। कोई ना कोई सी कॉलेज मिलने के चांसेस फिर भी रहेंगे। नहीं रहते हैं MBBS के BDS लीजिए, BDS नहीं तो आप BMS लीजिए। आपको चाहिए कि कौन से स्कोर सेफ़ है फ्यूचर के अकॉर्डिंग, हमको बताइए कि सर हम BDS करें, BMS करें, BHMS करें, BSc नर्सिंग करें, तो मेरे को वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पर्सनल काउंसलिंग की एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बता दूंगा क्या स्कोप है, क्या नहीं है, क्या सैलरी मिलती है, फ्यूचर में क्या स्कोप है, सब चीज़ के बारे में, ठीक है। तो राइट इन्फॉर्मेशन राइट डिसीजन, ये याद रखना हमेशा। तो ये था हमारा एक काउंसलिंग का एक ओवरव्यू कि हमें किस स्कोर में या फिर किस रैंक में हमको सेफ़ है और सेफ़ नहीं है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये जो लिस्ट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसको याद रख, इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत। इसके बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हो कौन से स्टेट में कंपटीशन कम हुआ है, ठीक है। हम जैसे मणिपुर है, मणिपुर में देखो 6116 है और कितना अब इस साल कितना रह गया 5070, तो ऑफकोर्स आप इसको भी 6 प्रेफरेंस में ले सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जैसे लक्षद्वीप है 236 है, 43 रह गई, चांसेस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिलने के MBBS का, ठीक है। तो ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है कहीं आपको वीडियो में नहीं मिलेगी, अदर वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बेसिस पे आप स्टेट काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और भी किसी भी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे वीडियो में कमेंट कीजिए,
आपको करियर काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं पर्सनल वीडियो बना दूंगा, पर्सनल काउंसलिंग भी दे दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। बस ये बात याद रखना। और जो फ़र्क आएगा बेटा रैंकों में, ऊपर नीचे की जो मैंने रैंक बताई एस्टिमेट है, फ़र्क आएगा तो 2000 के अराउंड रैंकों में फ़र्क आएगा ऊपर नीचे, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आ सकता हमें। और 2000 में तो मतलब रैंक बेटा थोड़े थोड़े नंबर्स में ही बहुत खिसक जाती है, वो तो आप कर्नाटक और पंजाब की जो काउंसलिंग है शुरू हो चुकी है, ठीक है। और बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, केरल, ये सब ऐसे स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, जिनमें कंपटीशन कम हुआ है नीट का। राजस्थान में मत जाना भाई, राजस्थान में कंपटीशन बहुत हाई हुआ है, बहुत हाई, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा बॉर्डर लाइन पे है और उनको गवर्नमेंट सीट चाहिए, तो इस तरीके से प्रेफरेंस भर सकते हैं। किसी भी अदर तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझको कमेंट कीजिए, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, या फिर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।